Hello everyone. Today we have to discuss the next topic of sound, how humans produce sound. और इसमें हम लोग वॉइस बॉक्स दैट इज़ लेरिंग्स का बात करेंगे, जो हम लोग पिछले क्लास में ह्यूमन ईयर को इन डिटेल में देखे भी थे, जहाँ पे हम लोग को समझ में भी आ गया था कि कैसे कैसे वाइब्रेशन पास हुआ और फिर वो ईयर ड्रम एब्जॉर्ब किया, देन ईयर ड्रम ट्रांसफर इज टू बोन्स इन मिडिल ईयर और मिडिल ईयर फिर एम्पलीफाई करके वो कॉकलिया में ट्रांसफ़र किया। तो ये सारा पार्ट हम लोग डिटेल में समझे थे। जस्ट उसी जैसा हम लोग थोड़ा लैरिंग्स वाला पार्ट को भी देखेंगे। और ये जो लैरिंग्स है ये सिचुएटेड होता है, मीन्स अगर मेल का ही बात करें तो एडम्स एप्पल अगर आप देख रहे होंगे तो एडम्स एप्पल मीन्स अगर बोला जाए तो विंड पाइप के सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे। तो हम लोग इन डिटेल में इस पर थोड़ा जाएंगे और एक सिमुलेशन भी देखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा लैरिंग्स का बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स लैरिंग्स को ही बोलते हैं। तो ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉइस बॉक्स के थ्रू होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। इनसाइड द लैरिंग्स देयर आर टू वोकल कॉर्ड्स। आप देख सकते हैं ये एक लैरिंग्स का डायग्राम है, इसमें दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये दो वोकल कॉर्ड्स आप देख सकते हैं, ये दो वोकल कॉर्ड्स है। इनसाइड द लैरिंग्स देयर आर टू वोकल कॉर्ड्स एंड देयर इज ए स्मॉल गैप बिटवीन देम। ये गैप आप देख रहे हैं, ये गैप क्या है, स्मॉल गैप बिटवीन देम। दिस स्मॉल गैप अलाउज एयर टू पास थ्रू। अब ये एयर कहाँ से, तो ये आपका कनेक्टेड है लंग्स से। जब हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो ये आप अभी हम जस्ट बोले ये विंड पाइप का अपर मोस्ट पोजिशन पे, तो जब हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो विंड आपका बाहर तरफ आ रहा है और वो बाहर तरफ ये गैप के थ्रू आ रहा है और ये गैप से जब एयर आपका निकलेगा तो जब ये वोकल कॉर्ड इसको मीन्स इस गैप को कंट्रोल कर सकता है, इसका मतलब यहाँ पे एयर फोर्स से निकलेगा और इस फोर्स के कारण ये वाइब्रेट होगा और यही वाइब्रेशन के कारण साउंड जनरेट करेगा, जो हम लोग वर्किंग में अभी जस्ट देखते हैं। तो ये गैप जो एयर को पास करता है। तो व्हेन वी स्पीक एयर इज फोर्स्ड इनटू दिस स्मॉल गैप। फोर्स तो होना ही है क्योंकि ये कंट्रोलिंग मतलब ये गैप है, पूरा पूरा तो खुला नहीं है कि एकदम आराम से हवा निकल जाए। तो ये जब आपका गैप छोटा होगा तो एयर तो पक्का फोर्स करना ही करना है। अब ये फोर्स के कारण आपका ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और यही वाइब्रेशन के कारण साउंड जनरेशन होगा और यही बेसिक सा एकदम थ्योरी है कि हाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड। तो सिंस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। यहाँ से एक चीज को क्लियर भी हो रहा है। The tightness of the cords are controlled by the muscles connected to vocal cord। यहाँ पे ये जो muscles connected है, ये muscles tightness of the cord को control करता है। अब यहाँ पे ये tightness of the cord क्या है, अगर आपका कॉर्ड पूरा टाइट होगा, जो हम लोग अभी सिमुलेशन में देखेंगे भी, अगर आपका कॉर्ड पूरा टाइट होगा इसका मतलब कि उसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक है। इसका मतलब साउंड का जो पिच है वो बहुत हाई होगा। सीधा सीधा अगर आप गिटार को सोच रहे हो तो आप सपोज कर लीजिए कि गिटार का जो स्ट्रिंग है या फिर कॉर्ड है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है मीन्स बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन होने में बहुत कम टाइम लगेगा, मतलब साउंड का जो पिच होगा वो बहुत हाई होगा। लेकिन वही उसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए आप, तो आप देखिए उसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कम टाइम लगेगा, मीन्स कम नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपका पिच क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, लोअर पिच आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ वोकल कॉर्ड के भी साथ ऐसा ही होता है कि जिस टाइम वोकल कॉर्ड आपका स्ट्रेच्ड है उस टाइम आपका जो पिच होगा वो हाई होगा, हायर पिच का साउंड निकलेगा। और जिस टाइम आपका वोकल कॉर्ड लूज होगा उस टाइम आपका लोअर पिच का साउंड होगा। यही आपका वॉइस का डिफरेंट आता है, मीन्स जब आपका मसल्स वॉइस के पिच को मीन्स कंट्रोल करते हैं कि किस टाइम आपका हायर पिच का साउंड चाहिए, किस टाइम आपका लोअर पिच का साउंड चाहिए। तो इस बेसिस पे ये वोकल कॉर्ड्स आपका स्ट्रेच और लूज होता है। और ये स्ट्रेच और लूज कौन कर रहे हैं, ये मसल्स, कार्टिलेज मसल्स यहाँ पे जो है। तो हम लोग पहले इसका सिमुलेशन देख लेते हैं, उससे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे इस बारे में। यहाँ पे इस सिमुलेशन को देखिएगा ध्यान से। अभी सेम एज इट इज चीज़ है, वोकल कॉर्ड के बीच में गैप है और ये वोकल कॉर्ड के बीच में गैप है। तो जब हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो विंड पाइप के थ्रू एयर जो रिलीज कर रहा है इस रीजन से ये वाइब्रेट हो रहा है। आपको वाइब्रेशन दिख भी रहा होगा, ये वाइब्रेट हो रहा है। तो ये वाइब्रेशन आपको
दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पे अभी तो ये पूरा गैप खुला हुआ है, तो इस टाइम ये लूज पोजीशन पे है। अभी आप देखिएगा यहाँ पे मसल्स धीरे धीरे इसको क्या करेगा, स्ट्रेच कर रहा है। देख रहे हैं आप, मसल्स क्या कर रहा है, इस वोकल कॉर्ड को स्ट्रेच कर रहा है और गैप को भी कम कर रहा है। गैप कम होगा तो ऑटोमेटिकली एयर को निकलने में और ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा। इस रीजन से यहाँ पे ये जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत फास्ट होगा, मीन्स हायर पिच का साउंड निकलना स्टार्ट होगा। ये टाइट हुआ तो ऑटोमेटिकली वन कंप्लीट ऑसिलेशन इसको कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लगेगा, तो पिच आपका बढ़ना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे ये मसल्स लूज हुआ, वोकल कॉर्ड लूज हुआ, तो ये लोअर पिच का साउंड निकालना स्टार्ट करेगा। तो यही आपका मसल्स का खेल है और यहाँ से आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं। ये आप देखिए, फिर आपका मसल्स मीन्स थोड़ा सा लूज किया तो आपका पिच चेंज हुआ। तो यही आपका सिंपल सा वर्किंग है। और ये आपका सिचुएटेड होता है विंड पाइप का सबसे ऊपर वाला पार्ट में। तो ये आपका है क्या, सिंपली कि वोकल कॉर्ड का लूज और कितना टाइट है उस पर डिपेंड करेगा कि पिच कैसा है, ठीक है। और दूसरा वोकल कॉर्ड के लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। इस चीज़ को हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। यहाँ से तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कैसे ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छा भी है। Why is the voice of men, women and children different? मेन का भी वॉइस अलग होता है, वुमेन का भी वॉइस अलग होता है, चिल्ड्रन का भी वॉइस अलग होता है। इसका रीजन क्या है? सब तो वॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं कि सबका वोकल कॉर्ड होगा, सबका लेरिंग्स होगा, बट साउंड अलग अलग क्यों आ रहा है? मेरा साउंड अलग है, आपका साउंड अलग है। इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि वोकल कॉर्ड का लेंथ ही अलग अलग होगा। मीन्स अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो आप देखिए ये जो चाइल्ड है इसका 500 हर्ट्ज है और यहीं पे ये जो एडल्ट वाला टाइम है, ये जो मेल है उसका 125 हर्ट्ज है और जो फीमेल है उसका 200 हर्ट्ज है। तो आपका फ्रीक्वेंसी घटा, ठीक, मीन्स पिच डाउन हुआ। अगर पिच डाउन हुआ इसका मतलब सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि इस टाइम पे आपका जो वोकल कॉर्ड का लेंथ होगा वो बहुत छोटा होगा। इस रीजन से हायर पिच का साउंड निकल रहा है, ऑसिलेशन तुरंत कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका वोकल कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो आपका बढ़ गया इस चिल्ड्रन वाला एज से। इस रीजन से यहाँ पे पिच आपका क्या हो जाएगा, घटा। आप देख सकते हैं। अब उसमें भी यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल के बीच का जो पिच है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेल का वोकल कॉर्ड का लेंथ होगा वो बड़ा होगा इन कंपेयर टू फीमेल। और इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वोकल कॉर्ड का लेंथ है मीन्स फीमेल का वो 10 mm का है, तो मेल का कितना 16 mm। अब 16 mm में लेंथ बढ़ा तो ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इस रीजन से जो पिच होगा वो लोअर होगा। और 10 mm का है तो ये आपका वोकल कॉर्ड का लेंथ कम होगा तो जो ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा, मीन्स पिच हाई होगा। तो ये इस पार्ट को आप यहाँ से समझ सकते हैं। और ये द वॉइस ऑफ ह्यूमन डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड। द वॉइस ऑफ ह्यूमन डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड। फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड। फ्रीक्वेंसी वही पिच का ही बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। शॉर्टर द वोकल कॉर्ड मोर इज द फ्रीक्वेंसी। जितना छोटा होगा, जैसे आप देख रहे हैं फीमेल का, जितना छोटा होगा वो ऑसिलेशन उतना जल्दी कंप्लीट करेगा। इसका मतलब पिच हाई होगा और फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा एंड हेंस मोर श्रिल इज द वॉइस। तो आप देख सकते हैं कि फीमेल का जो वॉइस होता है वो ज़्यादा श्रिल होता है इन कंपेयर टू मेल, या फिर जो मेल का जो वॉइस है वो पिच में लोअर होता है इन कंपेयर टू फीमेल। सिंपली यहाँ से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है और इसको थोड़ा समझना जरूरी भी है, क्योंकि मेल और फीमेल का जो वॉइस होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। उसका रीज़न है कि वोकल कॉर्ड का लेंथ। और आप देखे होंगे कि जनरली फीमेल्स में एडम्स एप्पल नहीं होते हैं। हम लोग का मीन्स मेल जो है उनका एडम्स एप्पल मीन्स बढ़ना स्टार्ट होता है और ये बढ़ने का रीज़न ही होता है आपका ये जो वोकल कॉर्ड है उसका लेंथ का बढ़ना, ठीक है। तो आप लोग को आराम से समझ में आया होगा कि क्यों मेल और फीमेल का वॉइस अलग अलग होता है। इसका रीज़न एक सिंपल सा है कि वोकल कॉर्ड का ही लेंथ ज़्यादा मीन्स बड़ा और छोटा है। तो जो फीमेल का वोकल कॉर्ड का लेंथ है वो 10 mm है और जो मेल का वोकल कॉर्ड का लेंथ है वो 16 mm है। वोकल कॉर्ड का लेंथ अगर छोटा होगा
तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई होगा। मीन्स अगर आप बोलेंगे तो लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड, हम यहाँ पे एक बेसिक सा पार्ट को लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी या फिर पिच। अगर लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। जो आप मेल में देख भी रहे थे कि ये आपका 125 हर्ट्ज था एवरेज मेल का जो फ्रीक्वेंसी साउंड का, और अगर लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। यही है आपका इन्वर्स रिलेशन। आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड फीमेल में कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी राइज किया, मीन्स पिच भी राइज हुआ, और जो वॉइस आएगा वो मोर श्रिल वॉइस आएगा। लेकिन जो मेल है उनका जो वॉइस आएगा वो लोअर पिच्ड वॉइस होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है समझने के लिए कि वोकल कॉर्ड का लेंथ, मसल्स का जो वर्किंग है, जिस बेसिस पे वो लूज और स्ट्रेच हो रहा है, उस बेसिस पे भी। अब सपोज करिए जैसे ह्यूमन, हम ही लोग अगर बोल रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पिच में हमेशा बोल रहे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट पिच जो है वो मसल्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, जिस रीजन से वो आपका वोकल कॉर्ड स्ट्रेच, टाइट और लूज हो रहा है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, थैंक यू।